जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में। जैसे आपका सीटेट का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो या फिर अन्य जो भी परीक्षा होती हैं, मैथमेटिक्स जहाँ पर आती है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 50 या फिर 100 या फिर 75 कोई भी प्राकृतिक संख्याएं हो, या फिर 2 से लेकर के 50 तक की सम संख्याओं का योगफल, या फिर आपका 10 से लेकर के 200 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, या फिर गुणज का, जैसे 4 के प्रथम 10 गुणज का योगफल कितना होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको चलिए सॉल्व करना सीखते हैं। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? तो योगफल का सूत्र क्या लिखेंगे आप? योगफल बराबर क्या होता है? प्रथम प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अंतिम संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? पूरे के बटे 2 करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरे के बटे 2 होगा और यहाँ गुणे में क्या हो जाएगा? कुल संख्या, यानी कि कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्या, ठीक है। तो ये होता है सूत्र। इसमें चाहे आपका प्राकृतिक संख्या का है, चाहे विषम संख्याओं का योग का है, चाहे आपका सम संख्याओं का योग का है, चाहे गुणजों का योग का है। बस ध्यान देना है कि पहली संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या क्या होगी, टोटल संख्याएं कितनी बन रही हैं, और उसको बटे 2 करके आप सीधा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ना। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? तो प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है बच्चा, वो 1 से होती है, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, इन्फिनिट तक जाती हैं। पूर्ण संख्या अच्छा क्या होती है? तो पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक ये भी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कहा है कि प्राकृतिक संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का उसने नहीं कहा। पूर्ण संख्या कहते तो पहली संख्या हमारी 0 होती, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का जो है पहली संख्या क्या हो जाएगी? हम तो ये योगफल बराबर क्या करेंगे? योगफल बराबर 1, यानी कि प्रथम प्राकृतिक क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अंतिम क्या दिखा है यहाँ पे? 50 लिखा हुआ है ना, 50। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? 50 बटे 2 गुणे कितनी संख्या होंगी? तो टोटल 50 है ना, प्रथम 50 का है ना उसने, तो यहाँ हो जाएगा 50, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हैं? 50 संख्याएं होंगी। अब क्या करोगे? इसको यहाँ पे इससे भाग दे सकते हो, तो कितने बार में जाएगा? 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 50 1 51 गुणे 25, ठीक है। इसको गुणा करोगे, कितना आएगा? गुणा कर लेना, 1275 निकल कर आएगा। कितना आएगा ये? 1275। तो प्रथम 50 संख्याओं का योगफल कितना निकल कर आया? प्रथम 50 संख्याओं का योगफल निकल कर आया हमारा 1275, ठीक है। वैसे ही यहाँ बात करें 1 से लेकर के 100 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, योगफल बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या क्या हो जाएगी? तो 1 से कहा है ना उसने, तो 1 धन कहाँ तक? 100 तक बटे 2 गुणे, अब यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएंगी? कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे हो जाएंगी कुल संख्या आपकी 100 हो जाएंगी। कितनी होगी? 100, ठीक है। तो अब जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50, यानी कि 101 गुणे 50। जब इसको आप गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? यहाँ पर ये निकल कर आएगा आपका 50-50 हो जाएगा। अब गुणा करके देखना, 50-50 आएगा, यानी कि 5050। तो 1 से लेकर के 100 तक के प्रथम, यानी कि 1 से 100 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना निकल कर आया हमारा? 50-50, यानी कि 5050, ठीक है। 1 से लेकर के 50 तक की कितना निकल कर आया था? तो 1275 निकल कर आया था। अच्छा, यहाँ पर अगर कह देता कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो क्या करते? तो अगर प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल कह देता, तो यहाँ पर जो पूर्ण संख्या बनती प्रथम वो हो जाती 0 हो जाती, ठीक है। और जो यहाँ पर 50 तो यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर कितना आता? तो यहाँ हो जाता 49। क्यों? क्योंकि अगर प्रथम 50 पूर्णांक कहता तो 0 से स्टार्ट होता तो 49 तक जाता। तो यहाँ पे आप क्या रखते? फिर यहाँ पे आप 49 रखते और यहाँ पे आपका 0 होता। चलिए उसको भी सॉल्व करके चाहे तो देख लो, ठीक है। ये हो जाता 0 प्लस 49, ठीक है, बटे 2 हो जाता, और गुणे ये संख्या यहाँ पर जो कुल होती वो 50 ही होती। प्रथम 50 पूर्णांकों का योगफल का हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रथम जो है पूर्णांक ये 0 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये बटे 2 हो जाएगा, ये 50 ही रहेंगे टोटल, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 गुणे 49 करोगे तो जो भी निकल कर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 से लेकर के 80 तक संख्याओं में सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर सारी संख्याएं आप नहीं लेंगे। अब क्यों? क्योंकि उसने क्या कह दिया है कि 1 से 80 तक की सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से 80 के बीच में सम संख्या कितनी हो जाएंगी? तो हो जाएंगे 40। यानी क्यों? क्योंकि 2 होगी, पहले 1 होगी तो 1 आप हटाओगे क्योंकि वो सम नहीं है, फिर 2 होगी, पहली सम संख्या क्या हो जाएगी 2, दूसरी 4, तीसरी 6, अंतिम क्या हो जाएगी 80। ठीक है, तो टोटल जो इसमें सम संख्याएं बनेंगी 80, प्रथम 1 से 80 के बीच में सम संख्याएं वो 40 बनेंगी। ठीक है, तो योगफल बराबर क्या करेंगे आप, पहली क्या संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, पहली सम संख्या क्या होगी 2 होगी, और अंतिम क्या हो जाएगी, अंतिम हो जाएगी 80। ठीक है, अंतिम क्या हो जाएगी 80 बटे क्या करेंगे आप 2। कुल संख्या यहाँ पर कितनी बनेंगी, तो कुल संख्याएं आपकी हो जाएंगी यहाँ पे 40। ठीक है, कुल संख्या कितनी हुई 40। अब इसको आप इससे भाग कर दीजिए, यहाँ पे हुआ 20, यानी कि 80 प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपका 82, 82, और इसको गुणे आप क्या करेंगे 20। तो यहाँ पर कितना निकल कर है, 82 गुणे 20 आप जब करेंगे तो निकल कर आएगा आपका यहाँ पे 1640। कितना 1640, सॉरी 1600 आपका 20 निकल कर आया, सॉरी 1640 ही है ना, 1640 निकल कर आया। ये आपका हो गया आंसर। यानी कि 1 से लेकर 80 तक की जो हमारी सम संख्याएं थी उसका जो योगफल निकला वो 1640 निकल कर आया। कैसे निकालते हैं, हमने बताया कि प्रथम आपकी जो सम संख्या बनेगी वो 2 बनेगी, अंतिम सम संख्या कितनी बनेगी 40 बनेगी, और कुल सम संख्या कितनी हो जाएंगी, तो 40 कुल संख्याएं होंगी। अब इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिए, निकल कर आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 से लेकर के 110 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर कितने निकालना है, 110 के बीच में जो भी आपकी विषम संख्याएं हों, तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी, पहली विषम संख्या जो निकल कर आएगी हमारी वो 1 होगी, क्या हो जाएगी 1, और अंतिम विषम संख्या 109, अंतिम विषम संख्या कितनी हो जाएगी 109 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा टोटल जो विषम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, तो 55 निकलेंगे। ठीक है, तो पहली योगफल बराबर क्या हो जाएगा, पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी 1 धन, अब यहाँ पे 1 कम करेंगे यानी कि 109, ये आपकी अंतिम विषम संख्या होगी बटे 2। कितनी कितनी संख्या, कुल संख्या कितनी बनेगी, तो यहाँ बनेगी आपकी 55। कितनी बनी 55। ठीक है, तो अभी तो ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 110, ये क्या हो जाएगा 110 बटे 2 गुणे 55। तो इसको आप भाग करेंगे तो अब 55 जाएगा। अब 55 गुणे 55 करिए, 55 गुणे 55 कितना निकल कर आया, 55 गुणे 55 आएगा आपका 3025। कितना आया 3025। तो ये प्रथम 110, 1 से लेकर 110 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना निकल कर आया हमारा 3025। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से निकल कर आते हैं। यानी कि इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि 2 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल, यानी कि जो आपकी टेबल होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या 2 होगी, अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 दहम 20। ठीक है, 20 हो जाएगी, बटे क्या करेंगे आप 2 करेंगे। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितनी संख्याएं बनी, तो टोटल संख्या प्रथम 10 गुणज का है ना, तो जितने गुणज का है उतनी संख्याएं बनेंगी ना, तो टोटल 10 संख्याएं बनेंगी। यहाँ पर कितनी संख्या बनी 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, और 22 गुणे 5, 22 गुणे 5 करेगा तो 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 1, तो 110 निकल कर आएगा। यानी कि 2 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या निकल कर आया 110। वैसे यहाँ पर कहा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या निकलेगा, तो प्रथम क्या हो जाएगी संख्या 3 गुणे, अंतिम क्या हो जाएगी 3 धाम 30 बटे 2 गुणे 10। क्यों, क्योंकि 10 ही 10 गुणज का है तो टोटल संख्या 10 होंगी ना, 2 पंचे 10। अब क्या हुआ, ये 33, 33 गुणे 5, तो 5 3 15, 1, 5 3 15, 1 16, तो क्या निकल कर आया 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना निकल कर आया 165। अच्छा, इसका क्या निकल कर आएगा, इसका निकल कर आएगा पहली संख्या क्या हुई 4, अंतिम संख्या 40 बटे 2, और गुणे क्या हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 44 गुणे 5, यानी कि आपका 4 पंचे 20, 2 और 4 पंचे 20, 2 22, तो 220। यानी कि 4 के 10 गुणजों का योगफल कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 220। तो 10 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना आया 110 आया, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल 165 आया, और
4 के प्रथम 10 गुणजों का योग आया आपका 220। तो इस तरह से गुणजों का भी आप जो है योगफल निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उनका सॉल्व करिएगा सेम ऐसे ही, और उनके जो आंसर हो नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें क्या करना है, पहली प्राकृतिक संख्या आपकी 1 हो जाएगी, अंतिम हो जाएगी आपकी 25, टोटल कितनी हो जाएंगी संख्याएं 25। तो सीधा इसी सूत्र पर रखिएगा, आंसर निकाल के कॉमेंट करिएगा। अगला है 1 से लेकर के 135 तक की सभी संख्याओं का योगफल। तो 1 से लेकर के 135 तक में जो भी सम संख्याएं हो, तो पहली सम संख्या पे क्या हो जाएगी, सम संख्या तो हो जाएगी 2, ठीक है। अंतिम क्या हो जाएगी 134 हो जाएगी, ठीक है। और टोटल जो संख्याएं हो वो लिखिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर दीजिएगा। अगला है 11 से 160 तक के सभी विषम संख्याओं का योग। तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी 11, अंतिम क्या हो जाएगी 159, बीच में कितनी संख्याएं हैं वो काउंट करिएगा और सीधा सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 20 गुणजों का योग। अभी तक हमने 10 का बताया था, आप 20 का कर लीजिएगा। तो इसमें टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी 20 हो जाएंगी, ठीक है। और पहली संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो आप सीधा सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट करिएगा। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक व शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।